दोस्तों, मैं कवि शरद अजमेरा वकील मेरे चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। नया वर्ष 2026 आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 2026 की क्या विशेषता है, आपके लिए किस तरह से शुभ रहेगा और क्या क्या उसमें होगा, नव वर्ष 2026 का शुभारंभ कैसे होगा, उसमें दुर्लभ योग क्या है, आरंभ आने वाला जो सौभाग्यशाली वर्ष है कैसा क्या रहेगा, उसके विषय में पूरी जानकारी है। इसकी ज्योतिषी दृष्टि से ये अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोगों में हो रहा है। यह नया साल पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन शुभ योग इसमें रहेगा। रोहिणी नक्षत्र तथा रवि योग में प्रारंभ हो रहा है। विशेष बात यह है कि 1 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत और गुरुवार व्रत का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जो इसे और भी फलदायी बना देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब वर्ष का पहला दिन इतने शुभ ग्रह नक्षत्रों और योगों से प्रारंभ होता है तो पूरा वर्ष व्यक्ति के जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, सुख समृद्धि और स्थायित्व प्रदान करता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय पूरे वर्ष का भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इसमें रवि योग भी है और रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व भी है। नव वर्ष के पहले दिन रवि योग है, रात 10:48 से लेकर अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। रवि योग को कार्य सिद्धि, सम्मान, नौकरी, पद प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में सफलता देने वाला योग माना जाता है। वहीं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, जो बुद्धि, उन्नति, स्थायित्व और धन संचय का कारक होता है। जब रवि योग और रोहिणी योग का संयोग होता है तो उस दिन किए गए उपाय कई गुना फल देने वाले होते हैं। प्रदोष व्रत और गुरुवार व्रत का भी दुर्लभ संयोग है। 1 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरुवार होने के कारण देव गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह संयोग धन, नौकरी, विवाह, व्यापार, संतान और कर्ज मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ है। नए साल के पहले दिन धन, नौकरी और समृद्धि के अचूक उपाय कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पूजा करिए। नव वर्ष के पहले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं तो उससे बहुत जल्दी फायदा होता है। माता लक्ष्मी को खीर या सफ़ेद मिठाई अर्पण करें। इस तरह से ये पूजा के योग है। माता लक्ष्मी के चरणों में पीली कोड़ी अर्पित करें। पीली कोड़ी बाजार में मिल जाती है हमें। यदि पीली कोड़ी उपलब्ध नहीं हो तो सफ़ेद कोड़ी चढ़ा दो या हल्दी उसमें लेप कर लो। पूजा के बाद उस कोड़ी को दिन भर पूजा स्थान पर रखा रहने दो और रात में अपनी तिजोरी में रख लो। धन स्थान जहाँ होता है ना, तिजोरी, लॉकर वगैरह, उसमें स्थापित कर लीजिए। प्रतिदिन उस कोड़ी को धूप अगरबत्ती दिखाते रहिए, इससे धन आगमन होता रहेगा। धन वृद्धि, संपत्ति में बढ़ोतरी और आर्थिक स्थायित्व, सबसे बड़ी बरकत होना चाहिए। धन आता तो बहुत है मगर रुके नहीं तो वो किस काम का। पति पत्नी के साथ दोनों मिलकर पूजा करो। वैवाहिक जीवन की समस्याएं उससे आपके दूर हो जाएगी। यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप ऐसे ही सटीक, शास्त्र सम्मत और प्रभावशाली ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र मेरी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। और हाँ, कमेंट में अपनी समस्या आप जरूर लिखें और साथ में अपना जन्म तिथि, जन्म समय और कहाँ आपका जन्म हुआ है वो लिख दें।
जिससे कि मैं आपकी कुंडली बनाकर देख सकता हूं और उसका विश्लेषण करके आपको बता दूंगा और आपकी कुंडली के अनुसार उसका समाधान भी बता दूंगा। एक दूसरा उपाय इसका यह है कि प्रदोष व्रत में आप भगवान शिव की पूजा करें। 1 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत होने के कारण भगवान शिव की आराधना विशेष फल देती है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है वो दूध दही मिला के उससे अभिषेक करें। 1 लोटे में गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाएं और उससे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कर दें। शिवलिंग पर चंदन का लेप कर दें, शांति रहेगी। पूजा के बाद भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना अवश्य कर लें। इस उपाय से धन, वैभव, भूमि, भवन और संपत्ति में वृद्धि होगी। रुके हुए आपके कार्य होंगे, कार्यों में गति मिलेगी आपको, जल्दी जल्दी सारे कार्य होंगे। नकारात्मक बाधाएं आपकी दूर होती रहेगी, बहुत उससे फायदे होते हैं। और तीसरा उपाय मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति की विशेष उपासना का उपाय। 1 जनवरी की सुबह स्नान के पश्चात आप क्या करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, जल अर्पण करें। जल में लाल चंदन मिला लें, लाल फूल और केसर मिला लें। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन पिता की सेवा करना अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। पूरे वर्ष सेवा का संकल्प लें, पिता माता की सेवा करें, सूर्य मजबूत होगा पिता की सेवा करने से, जिससे सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि मिलते हैं। पिता की सेवा तो हर समय करना ही चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं या नौकरी में रुकावट झेल रहे हैं वे देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें। उससे आपका गुरु मजबूत होने से अच्छी नौकरी और कैरियर में उन्नति मिलेगी आपको। आप एक बार फिर मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, विवाह, संतान, व्यापार या मानसिक तनाव से जुड़ी कोई भी समस्या है तो कमेंट में आप अपनी समस्या लिख दें और अपना जन्म का विवरण लिख दें। जन्म विवरण मतलब कि जन्म तिथि, समय और स्थान साझा कर लें। आपकी कुंडली के अनुसार मैं आपसे व्यक्तिगत आपको समाधान दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लें। जैन ज्योतिष विधि और शास्त्र सम्मत उपाय। यदि आप जैन ज्योतिष विधि से के अनुसार आप अहिंसा, शुद्ध कर्म और जिन धर्म अनुसार उपाय चाहते हैं तो भी मैं आपके लिए कुंडली विश्लेषण करके ग्रह दोष और शांति के शास्त्र सम्मत परामर्श प्रदान कर सकता हूं। हमारे यहाँ बिना तंत्र मंत्र, बिना डर या भ्रम के पूर्णतः शास्त्र सम्मत जन कल्याणकारी उपाय बताए जाते हैं। आप संपर्क करें एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र। यदि आप जन कुंडली विश्लेषण, व्यक्तिगत परामर्श या जैन ज्योतिष विधि अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो कृपया आज ही संपर्क कर लें। मेरा मोबाइल नंबर साथ में वीडियो में चल रहा है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।